तरीके का जो अफरा तफरी में ये है चीज़ें लगाई गई है, इसके बिल्कुल ये 1-1.5 महीने के अंदर ही टूट चुके हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मटेरियल किस तरीके का इसमें जो है यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये सबके सामने ही है भ्रष्टाचार, लेकिन खाना पूर्ति कर रहे हैं तो जी। और सरपंच साहब खुद मौके पे आए थे, उस टाइम ओपन जिम नहीं लगी हुई थी यहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने 4-5 गांव के अंदर ओपन जिम लगा के तो पूरा पेमेंट इन्होंने रात को ही निकाल लिया, यानी 19 फरवरी को रात को इन्होंने पेमेंट निकाल लिया। मतलब 25 गाँव का टेंडर पास हुआ था, जो 4 गाँव में जिम लगा दी, उसका बाकी का जो पैसा था वो उन्होंने टोटल अकाउंट से पैसा निकाल लिया। इन्होंने 70 से 80 लाख रुपए करीब इन्होंने अकाउंट से निकाला है। जिस हिसाब से इन्होंने रात तो फाउंडेशन की, ना किसी सरपंच को पता लगने दिया, ना ब्लॉक समिति मेंबर को पता लगने दिया। जो फाउंडेशन ये करके गए हैं वो भी रात को करके गए हैं। लेकिन उस लेवल से इसकी जांच होनी चाहिए ना, नीचे वाला लेवल तो इन लोगों ने अपने जैसे ही बना लेना। जिन लोगों ने घोटाला किया वो अपने जैसे ही बना लेंगे सबको। एसडीएम साहब ने तो बोल दिया भाई हमने कमेटी बना दी, उसमें 4 जेई है, 8 ग्राम सचिव है, 25 गांव के सरपंच है। अब कोई भी सरपंच है या फिर जेई है वो अधिकारी के खिलाफ क्यों बोलेगा? वो कोई भी नहीं बोलेगा अधिकारी के खिलाफ, तो कोई भी नहीं बोलेगा। तो पता लग रहा है अभी घोटाला तो है, इंक्वायरी भी चली हुई है, बड़े स्केल पे इंक्वायरियां चली हुई हैं। सीएम फ्लाइंग ने भी यहाँ आके इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, यहाँ तक भी मेरे को पता लगा है। तो मैंने पूछा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, भाई आप किसने भेजे हो? तो उसको यही नहीं पता कि चेयरमैन कौन है। मेरे पास तो एसडीएम साहब अगर बोल लेना, मेरे सिंहपुरा में, मुआने में, धर्मगढ़ में 9 मार्च को रात को 9:30 बजे जिम लगी थी। मेरे पास प्रूफ है। जिसने सामान डाला ट्रैक्टर ट्रॉली में उसका प्रूफ है, कैमरे की रिकॉर्डिंग है, जियो टैग का फोटो है, हर प्रूफ है। जिंद प्लस न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों मेरे राम राम। आपने बता दिया फिलहाल हम मौजूद है सिंहपुरा गांव में। आपने बता दिया जो काफ़ी टाइम हो गया जो है एक खबर चली हुई है जो काफ़ी सुर्खियों में चली हुई है, एक बड़े घोटाले का जो है मामला सामने आया। आपको बता दें जैसे कि ये ओपन जिम मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनका जो है घोटाला अभी सामने आया है कि जो घोटाला आखिर क्या है वो पूरी जांच अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी जांच जो है काफ़ी बड़े स्तर तक चली हुई है। आखिर ये मामला है क्या, किस घोटाले की यहाँ पे बात की जा रही है और किस तरीके की यहाँ पे जांच की जाएगी, यहाँ के जो है हमारे साथ सरपंच भी मौजूद रहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिरकार मामला है क्या। सिंहपुरा गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है, आखिरकार मामला है क्या, इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ ये मामला है, किस चीज़ की यहाँ पे जो जांच चली हुई है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्या कुछ पूरा मामला है, किस चीज़ की ये जांच करी गई है? सबसे पहले जिंद प्लस न्यूज का धन्यवाद गांव में पहुंचने पर। मैं स्वागत करता हूं आपके दर्शकों को, हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, ये किस चीज़ का घोटाला है, आखिर क्यों इतने स्तर पर इसकी जो है जांच चली हुई है? मैम घोटाले का सरपंच लेवल पे मैं नहीं कह सकता किस स्तर का घोटाला है, बाकी जो इनकी गतिविधियां हैं उनको देखते हुए ये लग रहा है कि भाई ये घोटाला है इसमें कहीं ना कहीं। जिस हिसाब से इन्होंने रात तो फाउंडेशन की, ना किसी सरपंच को पता लगने दिया, ना ब्लॉक समिति मेंबर को पता लगने दिया। जो फाउंडेशन ये करके गए हैं वो भी रात को करके गए हैं, रात को करके गए। उसके बाद सामान उतारने के लिए आए थे, वो भी रात को आए थे। उसके बाद ये शायद 9 तारीख के आसपास की बात है, 9 तारीख को भी रात को ये लगा के गए हैं। और 11 तारीख को मैंने वीडियो बना के चेयरमैन साहब को वीडियो भेज दी थी, फोन कर दिया था, चेयरमैन साहब ये मटेरियल लड़का है और इसमें टूटा हुआ भी है और शायद इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैंने ये नहीं बोला ये मटेरियल में आपकी तरफ से कोई कमी है। 2 एक जैसी मशीनें लगी हुई थी जो आनन फानन में लगाई गई हैं। उसके बाद मैंने बोला भी इनमें शायद दोनों टूटी हुई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम है और आप इसको चेंज करा दीजिए। क्योंकि उससे पहले पंचायत लेवल पे भी हमारा प्लान था कि भी हम ओपन जिम लगाएं। जो कंपनियां थी उनसे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को यही बोला था कि भाई जो आपकी टूट फूट होगी विद इन 2 इयर्स वो हम आपको पार्ट्स ही पूरी मशीन चेंज करके देंगे। उस हिसाब से मैंने चेयरमैन साहब को फोन भी किया, वीडियो भी भेजी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लास्ट आज मेरे ख्याल 27 अप्रैल है, 24 अप्रैल को मैंने यहाँ पे जियो फोटो लिया था और 25 तारीख को शायद वो एक मशीन लगा के गए रात को। अच्छा, रात को उस टाइम मैं भी पहुंचा, मेरे को पता लगा, उन लोगों से भी मैंने बात की। मैंने कहा भाई ये मशीनें तो 4 टूटी हुई, तुम एक कैसे चेंज कर रहे हो? चेंज करना हमारी जरूरत है क्योंकि पैसा पब्लिक का लगा है, इसमें लोग टैक्स देते हैं, वो पैसा तो लगा किसी चेयरमैन ने घर से नहीं लगाया।
25 तारीख को रात को ही वो आए थे 8:30-9 बजे, और उसके बाद उन्होंने एक मशीन चेंज की है। 3 मशीनों का अभी भी कोई मतलब ऐसे की ऐसे टूटी हुई आपके सामने लगी हुई है। तो इससे ये दर्शाया जा रहा है कि बीच में कहीं ना कहीं है घोटाला, जो रातों रात काम किए जा रहे हैं। जैसे घोटाले की बात कर रहे हो आप, जो है 10 मशीनें लगाई जानी थी, लेकिन अफरा तफरी में जो वो 11 मशीनें लगा के चले गए। जो हमें पहले पता लगा है प्रावधान है 13 मशीनों का। अच्छा, जिला परिषद वालों से भी जो हमारी बात हुई थी, उसमें 13 मशीनों का प्रावधान है। ठीक है, फिर ये तो 2 कम हो गई हैं। हाँ, फाउंडेशन इन्होंने की थी 10 की, ये बताते हैं भी हम 11 लगाते हैं। मशीनें लगा के गए स्टार्टिंग में ये 9। अच्छा। उसके बाद रातों रात एक मशीन फिर इन्होंने लगाई है। ये अभी टोटल 10 मशीनें होंगी मेरे ख्याल से। हाँ, तो है कहीं ना कहीं, देखो इनकी बातों से लग रहा है घोटाला है, अन्यथा सरपंच को तो इससे क्या लेना देना। ब्लॉक समिति वालों ने लगवाई है, चलो ठीक है, ब्लॉक समिति मेंबर के ये नॉलेज में है नहीं है, मुझे नहीं पता। देखो सर, कहीं ना कहीं घोटाला है, तभी तो रातों रात मशीनें जो पूरी करके जा रहे हैं। अब पता लग रहा है अभी घोटाला तो है, इंक्वायरी भी चली हुई है, बड़े स्केल पे इंक्वायरियां चली हुई हैं। सीएम फ्लाइंग ने भी यहाँ आके इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, यहाँ तक भी मेरे को पता लगा है। जी। हाँ, तो सर जो कह रहे हैं, जो उच्च स्तर पे इसकी जांच चली हुई है, लेकिन जो नीचे के अधिकारी है वो इसकी जांच करे, जो ऊपर के अधिकारी उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि नीचे वाले अधिकारी इसकी जांच करेंगे, ऐसा क्यों? देखो कहीं ना कहीं लिपापोती का काम इसमें संलिप्त है। मेरे को पता लगा है जिन जिन गांवों में ये लगी हैं जिम, उनके जो सरपंच हैं वो जांच के अंदर हैं, और जो कुछ शायद 2-3 जेई हैं डिपार्टमेंट के, वो जांच के अंदर हैं। लेकिन उस लेवल से इसकी जांच होनी चाहिए ना, नीचे वाला लेवल तो इन लोगों ने अपने जैसे ही बना लेना। जिन लोगों ने घोटाला किया है वो अपने जैसे ही बना लेंगे सबको। सर जो ये टेंडर है 25 गांव का पास हुआ था, लेकिन जो ओपन जिम 4 गांव में लगाई गई, जैसे ही चर्चाओं में ये विषय चला तो हर गांव में ये लगा दी गई। ये बाद में पता चला है मेरे को, जैसे ही मतलब अकाउंटेंट हैं यहाँ पे, उनसे जबरदस्ती ये चीजें पास करवाई जा रही थी। अच्छा। और पेमेंट करवाई जा रही थी। अच्छा। मेरे को पता लगा कि भी उन्होंने ये कंडीशन रखी थी भी जब तक बिल नहीं आते, गांव में जिम नहीं लगती, तब तक मैं अपनी तरफ से कोई पेमेंट नहीं करूंगा। डोंगल का प्रोसेस है पेमेंट करने का, वो इसमें इन्वॉल्व ना होकर शिकायत उन्हीं के द्वारा की गई है, और बाद में धीरे धीरे रातों रात ये लगनी शुरू हुई है। इस प्रोसेस के जो इनकी इंक्वायरी वगैरह हुई है, उन्होंने ही कंप्लेंट डीसी साहब को की थी, जो जहां तक मेरे को पता लगा है। और उसके 10-10, 15-15 दिन के बाद ये लगनी शुरू हुई है। अब वो उस प्रेशर में लगी है, या इनका प्रोसेस लेट है, या ठेकेदार लेट काम कर रहा है, वो ये जाने। कहीं ना कहीं उनको डर खाया जा रहा कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, जो रातों रात जिम ये पूरी की जा रही है। हाँ, ये ऐसा तो है, जब इंक्वायरी चली हुई है पोल तो खुलती है। और जहां तक मेरे को ये पता लगा शायद 3,35,000 रुपए का इसका बजट है। और कहने में मेरे को, देखो हमने भी बात की है कंपनियों से, हमने अपने लेवल पे लगवाने की जो बात की थी, अलग अलग अगर रेट काउंट करें तो 1.25 लाख 1.5 लाख तक का मटेरियल इसमें लगा है, और वो भी काफी हल्के स्तर का मटेरियल इसमें लगा हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं कि 1-1.5 लाख का जो मटेरियल लगा वो इतने का है नहीं। इतने का भी मैं उस लेवल पे बोल रहा हूँ जो ओपन लगाने वाले सरपंच से संपर्क करते हैं। अच्छा। कंपनियों वाले, ये मटेरियल तो मेरे को उससे भी हल्का लगा। अच्छा जी। जी सर, फिर क्या मैसेज देना चाहोगे? इसकी जो कार्रवाई है कहाँ तक होनी चाहिए? देखो मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा, इसकी इंक्वायरी फेयर होनी चाहिए। आम लोगों का पैसा है, 1-2 आदमी इसको खा जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो पद हैं, ये समाज की सेवा के लिए होते हैं, ना कि पैसे खाने के लिए। बिल्कुल जी, थैंक यू। धन्यवाद। सिंहपुरा ब्लॉक समिति के मेंबर भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि इन्हीं के द्वारा ये टेंडर पास किया गया था, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे भी पूछते हैं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, क्या मामला है? ये मामला तो एक्चुअली मैम ऐसा है कि हम सभी ने मेंबरों ने मिलके इसका एक प्रस्ताव डाला था ओपन जिम लगवाने के लिए। जी। तो ओपन जिम लगवाने के लिए जब प्रस्ताव डाला गया, तो इसमें जो प्रस्ताव डाला था उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ओपन जिम तो लगी नहीं गांव के अंदर। ये उस टाइम पे मैं और सरपंच साहब खुद मौके पे आए थे, उस टाइम ओपन जिम नहीं लगी हुई थी यहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने 4-5 गाँव के अंदर ओपन जिम लगा के तो पूरा पेमेंट इन्होंने रात को ही निकाल लिया, यानी 19 फरवरी को रात को इन्होंने पेमेंट निकाल लिया। मतलब 25 गाँव का टेंडर पास हुआ था, जो 4 गाँव में जिम लगा दी, उसका बाकी का जो पैसा था वो उन्होंने टोटल अकाउंट से पैसा निकाल लिया। इन्होंने 70 से 80 लाख रुपए करीब इन्होंने अकाउंट से निकाला है। अच्छा। ठीक है, डोंगल के थ्रू इन्होंने रात को 12 बजे के आसपास पेमेंट निकाल लिया है। ठीक है।
19 तारीख को पेमेंट लिखी है और 22 तारीख को मौके पे मैं और सरपंच साहब भी यहाँ पे गांव में आए थे। उस टाइम पे मौके पे यहाँ पे कोई ओपन जिम नहीं लगी हुई थी। इसके बाकायदा हमारे पास फोटो भी है, ओपन जिम के जियो टैगिंग से हमने फोटो भी ले रखे हैं। हमारे पास जियो टैगिंग की फोटो भी है। और उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, जब मामला उजागर हुआ ज़्यादा बड़ा, हमारे पास 25 तारीख की भी फोटो है, 27 तारीख की फोटो है, अलग अलग गाँव की है। तो अलग अलग गाँव में जैसे वो किया तो वहाँ पे ओपन जिम नहीं लगी हुई थी। तो मौके पे फिर उन्होंने आनंद फानम में क्या किया, 13-14 गाँव के अंदर इन्होंने लगा दिए। ठीक है, तो उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, फिर किसी गांव में 8 लगी हुई थी, किसी में 9 लगी हुई थी, किसी में 10 लगी हुई थी, ऐसे थी इन्होंने। तो मतलब पूरा पेमेंट का खेल इन्होंने रचा, अपने आप ही रचा है इन्होंने। ठीक है, तो मामला ज्यादा उजागर हो गया। फिर इन्होंने आनंद फानन में अब ये किसी में सभी में तकरीबन 11 कर रहे हैं। किसी गाँव में रात को जा रहे हैं, किसी में दिन के जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं लग रहा, मेंबर को भी पता नहीं लग रहा। और प्रशासन का इतना दबाव हो चुका है अभी कि मान लो ये सरकार कहती है कि भाई भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल निचले स्तर पे चल रही है। अभी तक तो खाना पूर्ति की जा रही है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये सबके सामने ही है भ्रष्टाचार, लेकिन खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल। तो सर क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, मैसेज तो यही है कि इसकी जांच उच्च लेवल की होनी चाहिए। एसडीएम साहब की नॉलेज में भी है, एसडीएम साहब मौके पर खुद आए, खुद मुआयना करे। अब तो लिपापोती कर दी इन्होंने, मौके पे आके देखो भाई अभी तो सारे सभी जगह 11 कंप्लीट करती है। लेकिन जब जो ब्लॉक के एससीपीओ ने रिपोर्ट सबमिट की है तो उस रिपोर्ट को भी ऊपर नहीं भेजा जा रहा है, उनकी रिपोर्ट को भी ऊपर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि 19 तारीख को पेमेंट निकली है, 22, 26, 27 तारीख तक भी ओपन जिम नहीं लगी है। यानी बिना काम करवाए पैसे निकाल लिए गए हैं। जी, मतलब ये क्या चला हुआ है कि जो उच्च स्तर के अधिकारी है उनसे नीचे वालों को जो है ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप इन चीजों की कार्रवाई करो, ऊपर वाले वो किस लिए बैठे हैं? नहीं पता क्या, अब एसडीएम साहब ने तो बोल दिया भाई हमने कमेटी बना दी, उसमें 4 जेई है, 8 ग्राम सचिव है, 25 गाँव के सरपंच है। अब कोई भी सरपंच है या फिर जेई है वो अधिकारी के खिलाफ क्यों बोलेगा? वो कोई भी नहीं बोलेगा, अधिकारी के खिलाफ तो कोई भी नहीं बोलेगा। तो ये हमने यही बात बोली कि सर आप है ना कोई उच्च लेवल के अधिकारी से इसकी जांच कराए, तभी मामले का पता लगेगा। क्योंकि जो रिपोर्ट एससीपीओ साहब के द्वारा भी भेजी गई थी वो अभी तक सबमिट नहीं हुई है। तो दूसरी जांच के लिए बोल रही है भाई, दूसरी जांच का तो पहली जांच का तो क्या हुआ उसका पता ही नहीं किसी को भी। क्योंकि जब इन्होंने पेमेंट निकाल ली है उसके बाद जो ये ओपन जिम लगी है बाद में, तो उसके बाद ही मामला उजागर हुआ है सारे का सारा। अच्छा, तो सर अब क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से इसकी कार्रवाई हुई? इसकी उच्च लेवल पे जांच होनी चाहिए। और जैसे ये रात में गांव में जाके इन्होंने पूरी की है, कंप्लीट की है। अभी किसी गांव में, अभी कल परसों की बात है, करसिंधु गांव में 8 लगी हुई थी मौके पे, और जब मैंने लड़के को भेजा वो दिन में ही लगा के भाग गए वहां से। दिन में पीछे से लगा के 2 नंबर का काम? हाँ, 2 नंबर का सरासर 2 नंबर का काम चला हुआ है। 11 कंप्लीट करके हमारे गाँव में भी रात को हमने पकड़े हैं, रात को लगा रहे थे वो। हमारे गाँव में भी यहाँ पहले 9 लगी हुई थी, फिर उसके बाद एक और लगा के गए, फिर एक और लगा के मौके पे पकड़े मैंने और सरपंच साहब ने। मुआना गाँव में भी ऐसे कर रहे थे। बहादुरपुर गांव में ऐसे ही था। बहादुर गांव में मैं और दैनिक भास्कर अखबार से वो गए थे, मौके पे मुआयना किया था हमने, तो वहाँ भी ऐसे लगी हुई थी 9-10। जैसे आप बता रहे हो कि मौके पे वो पकड़े गए, तो उनका क्या कुछ बयान है? नहीं, उन्होंने तो बार वो तो राकेश चेयरमैन बोल रहे थे। अब राकेश चेयरमैन तो मौके पे चेयरमैन है ही नहीं, वो तो जी, वो तो पूर्व है, चेयरमैन है। पूर्व चेयरमैन थे, लेकिन वो बार राकेश चेयरमैन का नाम ले रहे थे। भाई राकेश चेयरमैन ने भेजे हम, तो भाई उन्होंने जैसा हमारे को ऑर्डर मिला भाई लगाने का, वो उन्होंने बोला था भाई वहाँ लगा के आने, उस गाँव में इतनी लगानी, इस गाँव में इतनी लगानी। भाई हम तो ऐसे उन्हें क्या आदेश का पालन कर रहे हैं हम तो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों को हम मटेरियल दिखा देते हैं, किस तरीके का मटेरियल है ये देख सकते हैं। ये जो है नया इस पे पेंट किया गया है, जो कि ये कंपनी फिटेड सारा सामान आता है, लेकिन ये देख सकते हैं आप किस तरीके का जो अफरा तफरी में ये है चीज़ें लगाई गई है। इसके ये देखो नीचे से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पक्का काम नहीं है, ये हिल भी रहा है। इससे जो है बच्चों को भी चोटें लग सकती है, काफ़ी नुकसान जो हो सकता है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से जो पब्लिक का पैसा ही पब्लिक के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देख सकते हैं मटेरियल यहाँ पे किस तरीके का लगाया गया है, बिल्कुल ये 1-1.5 महीने के अंदर ही टूट चुके हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मटेरियल किस तरीके का इसमें जो है यूज़ किया जा रहा है, और जिसमें बच्चे भी यहाँ पे जो है एक्सरसाइज करने आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सभी तरीके के यहाँ पे जो है ग्रामीण आते हैं। लेकिन ये देख सकते हैं तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरीके का घटिया मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। और आपको बता दूं मैं जो है आप लोगों को बता दूं जो है सेम मशीन जो है 2 लगाई गई है, जो अफरा तफरी का एक सबूत, एक उदाहरण आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके का जो ये वहाँ पे मशीन लगाई जानी थी वो देख सकते हैं आप, लेकिन अफरा तफरी में 2 मशीन एक साथ लगा गए हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये मामला कहीं ना कहीं काफ़ी गड़बड़ी का है।
तो हमारे साथ मौजूद है मुआना गांव के ब्लॉक समिति के मेंबर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं आखिरकार क्या मामला। जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ मामला ये चला हुआ है काफी दिनों से जो सुर्खियां बटोर रहा है ये? पहले तो आप पत्रकार महोदय का धन्यवाद जी। यहाँ आने के लिए। ये मामला तो बहुत गंभीर है जी, और ये मामला करीब 2 महीने से चल रहा है। जी। पूरे प्रशासन को पता है, ज़्यादातर अधिकारियों को पता है भाई ये इलीगल काम कर रखा है। जी। लेकिन मोस्टली आधे ज़्यादा अधिकारी इस बात को दबाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एसडीएम साहब ने कमेटी गठित करी है, जिस कमेटी में 25 सरपंच, 8 ग्राम सचिव, 2 में हैं शायद जेई हैं, जी। उनकी कमेटी गठित करी थी। भाई 2 दिन बाद सर्वे करेंगे। जी। जब किसी चीज़ का निर्णय ले लिया, भाई किसी चीज़ की वेरिफिकेशन होनी है, जांच होनी है, उसके दौरान बीच रात को ये बार बार गाँव में जा रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जिसका गांव वाले ने विरोध कराया। अच्छा, जो बंदा आया था उसको मैंने पूछा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, भाई आप किसने भेजे हो? जी। तो उसको यही नहीं पता कि चेयरमैन कौन है। वो बोल रहा है राकेश ने भेजे हैं। अब राकेश कौन है वो प्रशासन पूछेगा, भाई राकेश कौन है, किसने भेजे हैं। मेरे पास प्रूफ है, गाड़ी का नंबर है, अगले का नाम है, सारी चीज़ है। अच्छा। लेकिन प्रशासन इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल एक तरफा एक ही बंदे के पक्ष में सारा काम कर रहे हैं। जी। तो बताया जा रहा आपने वो उनको रात को पकड़ा, तो वो क्या चेयरमैन की गवाही दे रहे जो कि पूर्व है? हाँ 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 पूर्व। हाँ, मेरे पास बिल्कुल प्रूफ है उस चीज़ का। अच्छा। मेरे पास तो एसडीएम साहब अगर बोल लेना, मेरे सिंहपुरा में, मुआने में, धर्मगढ़ में 9 मार्च को रात को 9:30 बजे जिम लगी थी। मेरे पास प्रूफ है। जिसने सामान डाला ट्रैक्टर ट्रॉली में उसका प्रूफ है, कैमरे की रिकॉर्डिंग है, जियो टैग का फोटो है, हर प्रूफ है। लेकिन एसडीएम साहब ने जो कमेटी बनाई, पंचायत समिति मेंबर तो कोई लिया ही नहीं है, जबकि मैटर पंचायत समिति मेंबर का है। जी। पंचायत समिति मेंबर को बुलाओ, उसका स्पष्टीकरण लो, भाई देव प्रूफ आपको किस दिन लगी। सरपंच को तो पता ही को नहीं, न सरपंच का कोई मैटर था। मीटिंग ब्लॉक समिति की हुई, ब्लॉक समिति के रेजोल्यूशन में ये पास हुआ। तो मेरी तो यही अपील है एसडीएम साहब से भी कि ब्लॉक समिति मेंबर को जिन्होंने मुद्दा उठा रखा है उनका स्पष्टीकरण ले, उनको बुलाए, उनसे पूछे। अगर वो गलत है तो उसकी कार्रवाई करे, अगर वो ठीक है तो जिसके खिलाफ चल रहा है उसकी कार्रवाई करे। तो जैसे ये मुद्दा उठा, 25 गांव का टेंडर पास हुआ था ओपन जिम लगाने का, 4 गांव में लगाई गई। जैसे ही लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट की, उन गांव में पूरा कर दिया गया। नहीं, इसकी पेमेंट तो मैडम जी मेरे हिसाब से कम 20 फरवरी के आसपास हो चुकी थी, और जिम लगी करीब 9-10 मार्च के आसपास। उससे पहले तो 4 या 5 गांव में जिम लगी थी, और 9 मार्च के बाद भी पूरी नहीं लगी। कहीं 9 जिम है, कहीं 8 है, की क्वालिटी का है। करीब ये एक की कॉस्ट, जैसे मैंने पता करा और जगह पे, करीब एक की कॉस्ट है ना सामान की 10 से 15 हज़ार के बीच में मैक्सिमम है। तो इसका टोटल मैक्सिमम कैलकुलेशन बने करीब 1 लाख रुपए, 1-10 ऐसे बनता है, जो कि इसका बिल ब्लॉक समिति कार्यालय में 370 के आसपास करवाया गया है। अच्छा। इसकी भी जांच कराई जाए, किस जेई ने किस आधार पर इसको पास किया, भाई इसकी इतनी कॉस्ट है। जी। कोई सिस्टम होता हो गया, कोई प्रारूप होता हो गया, किसी दूसरे कंपनी से कोटेशन ली जाती है, भाई कैसे हो, किस आधार पे करे उन्होंने ये इसका। तो हमारी तो यही मांग है बार बार, प्रशासन इस चीज़ को सतर्कता ले, ढील ना बरते। हम आपको प्रूफ देने लग रहे हैं, आप वीडियो देंगे, आपको जियो टैग की फोटो देंगे, जिस बंदे ने सामान डाला है उसकी गवाही देंगे, सब कुछ है। लेकिन हमको तो पूछ नहीं रहे, वे सरपंच को बुला रहे हैं, सरपंच ज़्यादातर सरपंच मना कर रहे हैं, भाई हमारा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, हमारे से पूछने गया ना, हमारे से पूछ के लगाई है। तो देखो जिस तरीके का मटेरियल यहाँ पे लगाया गया, उससे तो ये टूटा फूटा मटेरियल है, बच्चों को भी नुकसान हो सकता है, जो एक्सरसाइज करने आते हैं पब्लिक, उनको भी काफी नुकसान हो सकता है। जो परसों रात मोहना गांव में जो घटना हुई, उससे पहले मेरे पास फोन आया था, जो ये जिम वाले हैं, मैंने उनको बोला था भाई अभी जांच चल रही है, डीसी साहब के ऑर्डर हैं, आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, 2 दिन बाद वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपकी जो मर्जी आप कर सकते हो। मना करने के बाद रात को 10 से 10:30 बजे उन्होंने चोरी चुपके जिम का सामान अदला बदली करने की कोशिश करी। मौके वारदात पे गांव वाले पहुंचे, पकड़े, उनके होश दौड़े थे, वे डरे हुए थे, ना उन्हें पता कौन चेयरमैन है, किसी का नाम ले रहे थे, किसी बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। तो ये तो बिल्कुल है ना, चोरी सीना चोरी चल रही है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, जनता के साथ जनता का ही पैसा। जो सफेदो हल्के से जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं, बड़ी बड़ी बाइट देते हैं, क्या उनको आज तक 2 महीने से खबर नहीं है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा? फिर 20 दिन बाद फिर वोट मांगने आ जाएंगे, फिर जनता उनको करारा जवाब देगी इस मैटर पर।